मनरेगा से गांधी का नाम हटाने पर विवाद। ऐतिहासिक कार्टून के हवाले से संघ पर गंभीर आरोप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। एक राजनीतिक वक्ता ने इस फैसले को संघ परिवार की पुरानी वैचारिक नफरत से जोड़ते हुए तीखे आरोप लगाए हैं। वक्ता ने 1945 में मराठी पत्रिका अग्रणी में प्रकाशित एक कार्टून का हवाला देते हुए कहा कि ये उस दौर की मानसिकता को उजागर करता है जब स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को निशाना बनाया गया। वक्ता के अनुसार अग्रणी पत्रिका के दशहरे अंक में प्रकाशित कार्टून में रावण के पुतले के रूप में महात्मा गांधी सहित अन्य कई शीर्ष स्वतंत्रता सेनानियों जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी और गोविंद वल्लभ पंत को दर्शाया गया था। कार्टून में राम लक्ष्मण के रूप में विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तीर चलाते दिखाया गया था। वक्ता ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ मानसिकता का प्रतीक बताया। वक्ता का आरोप है कि उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थे और डिवाइड एंड रूल की नीति को बल दे रहे थे। उनके मुताबिक इसी वैचारिक पृष्ठभूमि का असर आज की नीतियों में भी दिखता है, जहां महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के नाम और विरासत को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के नाम में बदलाव और पर बोलते हुए वक्ता ने कहा कि ये योजना गांधी के ग्राम स्वराज, स्वावलंबी गांव और ग्रामीण रोजगार की सोच से सीधे जुड़ी थी। 2005 में शुरू हुई इस योजना में 2009 में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था ताकि उनके विचारों को संस्थागत स्वरूप दिया जा सके। आरोप लगाया गया कि मौजूदा सरकार ने न केवल नाम हटाया बल्कि योजना की संरचना भी बदल दी। केंद्र राज्य फंडिंग अनुपात में बदलाव और कामों के प्रस्तावों को केंद्रीकृत करने से स्थानीय जरूरतों की अनदेखी हो रही है। वक्ता ने यह भी कहा कि नई योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन भाषाई और वैचारिक रूप से भ्रमित करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मिश्रण से बनाए गए नामों के जरिए धार्मिक भावनाओं को भुनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि जमीनी सुधार नहीं हो रहे। इसके साथ ही योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए। वक्ता ने कहा कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रीय आकलन की परंपरा कमजोर हुई है और नीति निर्धारण में पारदर्शिता घट रही है। वक्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की आलोचक रही है और ऐतिहासिक रूप से समाजवादी आंदोलन ने कांग्रेस की नीतियां विशेषकर आपातकाल और ओबीसी आरक्षण में देरी का विरोध किया है। हालांकि उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मनरेगा जैसी योजनाएं देश के लिए परिवर्तनकारी रही। अंत में वक्ता ने आरोप लगाया कि गांधी, अंबेडकर, पटेल और नेहरू की विरासत को कमतर दिखाने की कोशिश पाखंड है और इसका उद्देश्य वैकल्पिक नायकों को स्थापित करना है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमएस टीवी।